फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सबसे बेस्ट एसीएल लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन की टेक्निक के बारे में। ये टेक्निक का नाम होता है कस्टमाइज्ड फुटप्रिंट रिकंस्ट्रक्शन कंप्यूटर असिस्टेड हैमस्ट्रिंग एसीएल सर्जरी। अब इस लाइन के अंदर कई सारे वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है कंप्यूटर असिस्टेड, यानी कि एसीएल को हम बिल्कुल कंप्यूटर की हेल्प से सही और एग्जैक्ट पोजीशन पे रिकंस्ट्रक्ट करें। दूसरा वर्ड है फुटप्रिंट रिकंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये है कि हर इंसान की एसीएल अलग अलग होती है। फुटबॉलर्स की एसीएल का साइज़ अलग होगा, रेसलर्स की एसीएल का साइज़ अलग होगा, लंबे इंसान की और गिट्ठे इंसान की एसीएल का साइज़ और डायरेक्शन अलग होगी। तो हर पेशेंट के लिए हम कंप्यूटर से इवैल्यूएट करने के बाद फुटप्रिंट डिसाइड करते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा फुटप्रिंट है जहाँ से एसीएल लगनी चाहिए, और वो हर पेशेंट के लिए अलग होता है, तो इसलिए उसको कस्टमाइज़ किया जाता है। तो कोई एक तकनीक हर पेशेंट पे नहीं कामयाब होती। हर पेशेंट के एमआरआई को स्टडी करने के बाद कुछ कंप्यूटर से कैलकुलेशंस करके हम फुटप्रिंट को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद सर्जरी के दौरान उसी फुटप्रिंट में नया एसीएल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, यानी कि एग्जैक्ट पोजीशन जहां लिगामेंट होनी चाहिए बाय बर्थ, वहीं एग्जैक्ट पोजीशन में हम लिगामेंट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये सर्जरी टेक्निकली बहुत सुपीरियर है क्योंकि इसमें कंप्यूटर की मदद ली जाती है, कुछ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की मदद ली जाती है, और उसके बाद हम एग्जैक्ट एसीएल की रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। हमसे कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि सर, इंटरनल ब्रेस एसीएल रिकंस्ट्रक्शन क्या होती है, क्या एसीएल में इंटरनल ब्रेस करना चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि इंटरनल ब्रेस के कई सारे डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि इंटरनल ब्रेस के अंदर जो ग्राफ्ट मटेरियल यूज़ होता है वो हमेशा कम होता है, यानी फुटप्रिंट जो होता है पेशेंट का वो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता। इसलिए क्योंकि वो ग्राफ्ट पतला रह जाता है, उसको बड़े करने के लिए उसके अंदर एक थ्रेड या फाइबर टेप को डाल देते हैं जिससे कि ग्राफ्ट मजबूत हो जाए। पर ये एक सिंथेटिक मटेरियल है। समय के साथ इस सिंथेटिक मटेरियल के अंदर रिएक्शन होने की संभावना होती है। हड्डी को ये सिंथेटिक मटेरियल अपनी मूवमेंट से गला देता है, लूज कर देता है, और इंटरनल ब्रेस के रिजल्ट 6 महीने, 9 महीने और साल के अंदर ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। कई बार जॉइंट सूजने लग जाता है, कई बार जॉइंट टाइट फील होने लग जाता है, कई बार रनिंग करने में, जंपिंग करने में कठिनाई हो जाती है। इंटरनल ब्रेस में रिएक्शन की संभावना ज़्यादा होती है। ये ब्रेस आपस में रगड़ करके बोन्स को गला देती है, और कई बार 6 और 9 महीने के बाद में हमने पेशेंट्स देखे हैं जिन्होंने इंटरनल ब्रेस डलवाई है, उसमें स्वेलिंग यानी साइनोवाइटिस आने लग जाती है, घुटने से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, और फ्रिक्शन होती है जिससे उनको चलने में कठिनाई होती है। तो इंटरनल ब्रेस रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी अच्छी सर्जरी नहीं है क्योंकि वो सिंथेटिक मटेरियल बेस्ड है और उसमें फुटप्रिंट रिकंस्ट्रक्ट नहीं होता। वही साइज़ जो एसीएल का होना चाहिए वो रिकंस्ट्रक्ट नहीं होता। एसीएल पतली रह जाती है और एक सिंथेटिक धागे से और रस्सी से उसको टेम्परेरीली रोका जाता है ताकि वो टूट ना जाए। दूसरा प्रश्न हमसे पूछते हैं लोग कि फुटप्रिंट रिकंस्ट्रक्शन जो टेक्निक हम करते हैं उससे कितनी फास्ट रिकवरी है। तो हर पेशेंट हमारा फुटप्रिंट रिकंस्ट्रक्शन के बाद एक दिन में अपने पैरों पे दोबारा चलना शुरू कर देता है। वो अगले दिन ही वो सीढ़ियाँ भी चढ़ लेता है। करीब 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद में वो साइकिलिंग शुरू कर सकता है। 2 महीने में जॉगिंग, और करीब 2.5 महीने के अंदर वो रनिंग शुरू करता है। क्योंकि ये फुटप्रिंट एग्जैक्टली वही रिपेयर और रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, और वो भी कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी के द्वारा, इसलिए रिजल्ट्स एक्सीलेंट हैं। हर तरह की स्पोर्टिंग एक्टिविटी, चाहे वो रेसलिंग हो, रनिंग हो, जॉगिंग हो, जंपिंग, फुटबॉल या क्रिकेट, सारा पेशेंट 6 से 9 महीने में दोबारा कर सकता है। एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी बेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी है कंप्यूटर असिस्टेड एसीएल फुटप्रिंट कस्टमाइज्ड रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, यानी कंप्यूटर के द्वारा फुटप्रिंट के साइज़ को इवैल्यूएट करते हुए एग्जैक्टली वैसी ही रिकंस्ट्रक्शन करनी जैसे उस घुटने की डिमांड है, वो बेस्ट एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होती है। और इस सर्जरी के रिजल्ट्स सबसे अच्छे हैं क्योंकि इससे एक्टिविटी बहुत जल्दी रिस्टोर हो जाती है, स्पोर्ट्स वापस आ जाती है, और ये दोबारा टूटने की संभावना बहुत ही कम है
क्योंकि उसकी साइज़ और पोजीशन एग्जैक्टली वही है जो कि एक एनाटॉमिकल, जो इंसान की अपनी ACL है, वैसे होती है। तो अगर आपने ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करानी है जिसके रिजल्ट्स बेस्ट हैं, तो वो है कंप्यूटर असिस्टेड फुटप्रिंट रिकंस्ट्रक्शन आर्थ्रोस्कोपिक कस्टमाइज्ड एनाटॉमिकल ACL रिकंस्ट्रक्शन। ये सबसे अच्छी ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी है और इस सर्जरी को करते हुए हमें कई साल हो गए और हमने कई नेशनल और इंटरनेशनल एथलीट्स को वापस स्पोर्ट्स में भेजा है इस सर्जरी के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और इसके बारे में और कोई जानकारी लेनी हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए